नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और ये टॉपिक है आपकी तैयारी को लेकर के। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि अंतिम जो समय है 2 महीने, उसके अंदर आप अपनी तैयारी को कैसे करें, किस तरीके से आप तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। निश्चित रूप से दोस्तों, ये जो वीडियो है आपकी तैयारी की योजना में बहुत कारगर और मददगार साबित होने वाला है। दोस्तों, अच्छी तरीके से समझें और देखें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें, ये सब इन सब शंकाओं का समाधान हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। दोस्तों, निश्चित रूप से अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, चलो देखते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं। मैंने यहाँ 11 बिंदुओं को शामिल किया गया है। आप अपनी सुविधा अनुसार और आपकी जो डेली लाइफ है उसके अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको शब्द से हैं, आपको आप अपनाएं ही सही, ये बाध्यता नहीं है। आप अपने अनुसार अपनी योजना बनाइए, लेकिन निश्चित रूप से आपकी योजना में ये बिंदु, इसमें से कुछ न कुछ बिंदु होना चाहिए, तभी जाके आपके लिए जो परीक्षा योजना है, जो तैयारी की योजना है, वो 100% कारगर साबित हो पाएगी दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को और देखते हैं आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। दोस्तों, सबसे पहली बात और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, आपने रीट का एग्ज़ाम दिया है, रीट प्री का एग्ज़ाम दिया है, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी है जीके को छोड़ करके। तो एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि नया कुछ भी पढ़ने से बचें। नया कुछ भी पढ़ने से मतलब है, जैसे आपके लिए जीके तो नहीं है, जीके नहीं, आपने एसटीसी में पढ़ी थी, इसके अलावा बीएड की जो तैयारी करी थी उस टाइम पे पढ़ी थी, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं, शिक्षण विधियाँ हैं, मनोविज्ञान है, ये जो छोटे टॉपिक है जिनका वेटेज कम है, उनको कम से कम समय देवें, जीके को ज़्यादा समय देवें, करंट जीके को भी समय देवें, और शिक्षण विधियों को तो थोड़ा टाइम देना है, क्योंकि ये सारे ही सब्जेक्ट की कॉमन होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसी के बहकावे में आकर के नई नई किताबें बिल्कुल नहीं लानी हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। निश्चित रूप से आपके पास जो नोट्स हैं 60 से और 70% जो प्रश्न हैं उसी में से आने हैं। तो आपके पास चाहे कोचिंग के नोट्स हैं, ऑनलाइन कोचिंग के नोट्स हैं, या फिर कोई से भी नोट्स हैं या सेल्फ के नोट्स हैं, उनको ही समय देवें दोस्तों। वही आपका सिलेक्शन करवाएगा और कोई दूसरा नहीं करवा सकता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि परीक्षा की तैयारी के लिए किसी भी चीज़ को 4 से 5 बार पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो अपने परीक्षा में कारगर साबित होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों, पाठ्यक्रम का टॉपिक वार व अंक भार के अनुसार विश्लेषण जरूर कर लेवे दोस्तों, क्योंकि यही योजना आपके लिए ये डिसाइड करेगी कि आपको कौन से टॉपिक को कितना समय देना है। ठीक है, समय के अनुसार, और कितना समय आपके पास, अभी 2 महीने हैं, 2 महीने में आपकी कौन सी चीज़ कमज़ोर है, कौन सी चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज़ के अंक या कौन से टॉपिक के अंक ज़्यादा है, कौन सा टॉपिक आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, इनको आपकी सुविधा के अनुसार वेटेज देना है आपको दोस्तों। क्योंकि जो चीज़ आपको अच्छी तरीके से याद है, अगर आप उसी को पढ़ते रहोगे तो फिर बाकी की चीज़ें छूट जाएगी। मान लो आपको गणित बिल्कुल नहीं आती है L1 वालों के लिए, तो गणित के कुछ ही प्रश्न आएंगे, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके दूसरे टॉपिक अच्छे हैं पहले से ही, तो निश्चित रूप से आपको गणित की ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जो गलत होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं दोस्तों। अगर आपको सवाल आता है तो आपका वो सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। पाठ्यक्रम का टॉपिक वार और अंक भार के अनुसार विश्लेषण जरूर कर ले हुए हैं। और पाठ्यक्रम जो है दोस्तों, दिन में एक बार कम से कम आपको देखना जरूरी है। दिन में कम से कम एक बार पाठ्यक्रम देखना है, क्योंकि पाठ्यक्रम देखने से आपको पता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको ज्ञानी नहीं बनना है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। तो आपको केवल वही चीज़ें पढ़नी हैं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं, जो आपका सिलेक्शन करवाएं। नई चीज़ें पढ़ने से इस दौरान बिल्कुल बचें। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट करना है दोस्तों आपको अधिकतम ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करें। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है सफलता के लिए ब्रह्मास्त्र है। सफलता के लिए ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये ब्रह्मास्त्र है। यही आपके सिलेक्शन को श्योर करेंगे दोस्तों। यही आपके जो सिलेक्शन है उसको श्योर करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं इससे आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होती है और टॉपिक पर एक समझ विकसित करती है। जब विश्लेषणात्मक रूप से पढ़ लेते हैं आप, तो आपको समझ नहीं आता है कि प्रश्न कैसे आएगा, किस टॉपिक में से ज़्यादा आएगा और किस टॉपिक में से किस तरीके से प्रश्न आएगा। इसका सिर्फ और सिर्फ विश्लेषण आप कर पाओगे तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करके ही कर पाओगे। तो मैं आपसे विशेष जोर देकर कहता हूँ कि आप किसी भी तरीके से करें, लेकिन अधिकतम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सोल्व करें। यही आपकी सफलता का मूल मंत्र है। दोस्तों मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो कम से कम विश्लेषणात्मक रूप से पढ़ते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के सहारे अपना सिलेक्शन लेते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं दोस्तों। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मॉडल टेस्ट पेपर अधिकतम हल करें। ये ऑब्जेक्टिव वाला ही मामला है दोस्तों। मॉडल टेस्ट पेपर आप अधिकतम सोल्व करें, क्योंकि इससे आपकी जो एक्यूरेसी है वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। आप कितने क्वेश्चन सोल्व करते हैं, मान लो पहले मॉडल टेस्ट में आपके 150 में से 50 ही सही हो रहे, तो निश्चित रूप से ये तय है कि अगले में आपके 50+ ही सही होंगे, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी धीरे धीरे। इसका सिस्टम यही है दोस्तों, एक्यूरेसी धीरे धीरे बढ़ती है। और यदि मॉडल टेस्ट पेपर हल करते करते आपके 150 में से अगर आपके 100 अंक तक शुद्ध रूप से बच रहे हैं माइनस मार्किंग करके, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो इतना करना है आपको, इतने मॉडल टेस्ट हल करने हैं कि आपकी एक्यूरेसी 100 तक पहुंच जाए। यानी कि आपके नेगेटिव मार्किंग करने के बाद में कम से कम 100 प्रश्न बचने चाहिए। यही आपके लिए सफलता का माध्यम है दोस्तों। ओबीसी और जनरल वालों को विशेष रूप से कम 100 प्रश्न बचने चाहिए आपके, तभी सिलेक्शन श्योर हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन 100 प्रश्न आपके किसी भी मॉडल टेस्ट पेपर में बचने चाहिए जिसमें सारा पाठ्यक्रम आता हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं कम से कम लोगों से मिले। दोस्तों अक्सर होता है कि लोग अपनी मन की बात नहीं बताते हैं, वो अपने आप को कम और अगले को जो भी जिससे भी मिल रहे हैं वो हमको ज़्यादा बताने की कोशिश करता है। तो इससे होता क्या है दोस्तों, हम जो है ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं और वो नई नई किताबों के बारे में उनसे चर्चा होती है। तो इसलिए आप जो है इस दौरान 2 महीने के दौरान अपना क्राइटेरिया बिल्कुल जो बड़ा है उसको बिल्कुल छोटा कर लें। घर परिवार वालों के अलावा और जो आपके बिल्कुल विश्वस्त हैं उनके अलावा किसी से ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है इस संदर्भ में, क्योंकि बात वही है घूम फिर कर। क्योंकि आप चर्चा करेंगे, वो बताएंगे कि मैंने तो वो किताब पढ़ी, उसमें वो चीज़ थी और उसमें ये टॉपिक ज़्यादा अच्छा है। तो इससे अच्छा है कि आपके पास जो चीज़ है उसको अच्छी तरीके से पढ़े। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर आपका कोई दोस्त आपसे पूछता है कोई क्वेश्चन और आपको उसका जवाब नहीं आता है, तो आप ये कतई डिसाइड नहीं करें कि आपकी जो तैयारी है वो कमज़ोर है। नहीं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता है। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है ज़रूरी नहीं है वही प्रश्न परीक्षा में आए। दूसरी बात यह है कि आपको जो प्रश्न आते हैं ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाले को आए। इसलिए आप कम से कम लोगों से मिले। ये नेगेटिविटी लाते हैं दोस्तों या फिर और कॉन्फिडेंस लाते हैं, इसके बारे में और चर्चा करते हैं दोस्तों। देखते हैं आगे। आप जो है इस दौरान किसी बाह्य मोटिवेशन की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपको खुद को ही सेल्फ मोटिवेट रहना है दोस्तों। ठीक है, और ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक एवरेज में रहना चाहिए आपको, ताकि आप अपने आप को सही से समझ सके और आपकी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सके। तो इसलिए दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं करें।
सेल्फ मोटिवेट रहें। दूसरे का मोटिवेशन जो है दोस्तों कुछ समय के लिए आपको ज़रूर मोटिवेट कर सकता है, लेकिन अंततः इससे आपको लंबे समय तक फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 2 महीने हैं मेरे पास, और ये 2 महीने मेरी लाइफ के ऐसे हैं जो मेरी लाइफ को बना देंगे। तो दोस्तों इन 2 महीने के दौरान ये काम आप ज़रूर करें। सेल्फ मोटिवेट रहें, किसी दूसरे की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, और कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। आपको कभी कभी ऐसा महसूस होना चाहिए कि मुझे आता है कुछ, और कभी कभी आपको ये महसूस कभी भी नहीं होना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है। या फिर आपके किसी मॉडल टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाते हैं किसी पेपर में, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि मेरा सिलेक्शन तो श्योर है। आपको हमेशा और कॉन्फिडेंस से बचना है। ये चीज़ आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि कहा गया है कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर आप खुद स्वस्थ नहीं रहोगे तो स्वस्थ तरीके से तैयारी कैसे कर पाओगे। इसलिए आप पर्याप्त नींद लेवें और खान पान का विशेष ध्यान रखें। अपनी दिनचर्या को बिल्कुल नहीं बिगाड़े दोस्तों। हो सकता है आप 2-4 दिन अच्छे से आपकी दिनचर्या बिगाड़ के पढ़ लोगे, लेकिन ये 2 महीने तक आपकी जो दिनचर्या है वो नहीं बनी रह सकती। आप 18 घंटे पढ़ कर के दिन में 2-4 दिन पढ़ सकते हो, लेकिन लंबे समय तक नहीं पढ़ सकते हो। जितना संभव हो आप पर्याप्त नींद लें और खान पान का विशेष ध्यान रखें। ऐसी चीज़ें नहीं खाएं जो ज़्यादा नींद दिलवाती हैं या फिर आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात यह है दोस्तों कि आप जो है खान पान के साथ साथ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। मेडिटेशन से आपके अंदर एक अलग ही तरीके की एनर्जी फील होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि सामाजिक कार्यक्रमों को अटेंड करने से बचें। वहाँ बहुत चीज़ नेगेटिव बातें होती है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप वहाँ जाने से समय ख़राब होता है, समय तो निश्चित रूप से ख़राब हो रहा है। आपका वहाँ जा रहे हैं तो 1 दिन 2 दिन या 2 घंटे 4 घंटे, लेकिन इसके अलावा वहाँ जितने भी लोग मिलेंगे वो अलग अलग तरीके की बातें करेंगे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तैयारी कैसे चल रही है, फलाना ढिकाना। तो वो सब चीज़ें हमारे जो तैयारी का जो शेड्यूल है या हमारी जो तैयारी के सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करती है। वहाँ बहुत सारे आपके सीनियर्स मिलेंगे, वो कहेंगे कि नहीं आपको ये पढ़नी चाहिए ये पढ़नी चाहिए, लेकिन आपकी योजना आपने पहले ही बना रखी है, आपको उस तरीके से पढ़ना है। तो वो सब चीज़ें आपके तैयारी में जो है बाधा डालने वाली हैं। तो दोस्तों ये भी आपको बिल्कुल करना है, सामाजिक कार्यक्रम अटेंड करने से बिल्कुल बचना है। ठीक है, किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देवें दोस्तों। आपको लगता होगा या आपके आसपास बहुत सारे लोग कहते होंगे कि परीक्षा के तो कोई ठिकाने नहीं, हो सकता है हो भी जाए फरवरी में, नहीं भी होए, क्योंकि आपकी परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह में निर्धारित है। तो आप बिल्कुल तय मानकर चलिए कि ये परीक्षा किसी भी स्थिति में फरवरी के अंतिम माह में होनी तय है। ठीक है दोस्तों, और ये निश्चित रूप से ये परीक्षा होनी ही है, अब इसको कोई नहीं टाल सकता है। ठीक है दोस्तों, कि वो सेकंड लेवल में पदों की समस्या को लेकर के ये परीक्षा 20 दिन आगे बढ़ी है, बाकी इसके कोई चांस नहीं थे दोस्तों। क्योंकि ये जो है इस गवर्नमेंट का जो 5 साल का कार्यकाल है, टेन्योर है, ये अंतिम दौर में है। ठीक है, अंतिम साल है, तो उनको जितना भी पॉसिबल होगा उतना जो है उनका कार्य दर्शाना है, और कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके प्रति कोई नकारात्मक छवि बने। इसलिए ये परीक्षा फरवरी में 100% होगी, इसमें आपकी कोई भी डाउट हो तो आप इसको निकाल दें। दूसरी बात ये दोस्तों, दूसरी अफवाह ये है कि पेपर आउट होता है, वहाँ पेपर आ गया, हमारे पास पेपर नहीं है, लोग ऐसे पेपर ख़रीद लेते हैं, या सेंटर पे ऐसा होता है वैसा होता है, उसको ऐसे बताया जाता है। इन चीज़ों पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देवें दोस्तों। अगर किसी की तैयारी बिल्कुल अच्छी है तो उसको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको बस खुद के लिए और अपने परिवार के लिए समय देना है दोस्तों। आपके माता पिता आपकी सफलता की कामना कर रहे हैं, इसलिए आप किसी भी तरीके की जो है तैयारी में कोताही नहीं बरतें अपने माता पिता का, और अपना सपना पूरा करें दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 10वां,
10 आप इस प्रकार से 2 महीने के लिए अपने आप को समय दें, सिर्फ अपने आप को। सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सअप और फेसबुक बिल्कुल यूज़लेस है दोस्तों, विशेष रूप से फेसबुक तो इनका न्यूनतम प्रयोग करें। आप आपकी जो डेली की सूचना है उनको उनसे अपडेट रहने के लिए नोट्स वगैरह जो हैं, अब नए नोट्स की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, नए नोट्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहेंगे तो बहुत सारे नोट्स वगैरह फलाने कोचिंग के, ढिकाने कोचिंग के, फलाने फलाने सर के ये आते रहेंगे और आप उसमें देखेंगे कि इसमें अच्छा मैटर है यार, मेरे पास कम मैटर है, मैं इसको प्रिंट निकाल के पढ़ लेता हूँ। ये चीज़ आपकी तैयारी को गड़बड़ करेगी, आप अपने आप को सही से मैनेज नहीं कर पाओगे। इसलिए आप सोशल मीडिया से यथासंभव दूर रहें या न्यूनतम प्रयोग करें, संभव नहीं हो पाए तो, ठीक है। तो ये बात भी विशेष रूप से ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दोस्तों, अध्ययन योजना स्वयं की दिनचर्या, उपलब्ध पाठ्य सामग्री और अध्ययन क्षमता के अनुसार बनाए दोस्तों। क्योंकि चाहे मैं हूँ, आप हैं या कोई थर्ड पर्सन है, सबकी अपनी अपनी अलग पर्सनैलिटी होती है, उनकी दिनचर्या होती है, उनके पास पाठ्य सामग्री होती है, उनकी क्षमता होती है, उनका ज्ञान होता है, पूर्व ज्ञान होता है। ये सब चीज़ें उसकी योजना को प्रभावित करती है। चाहे मैंने ये बातें बताई है, इतनी सारी बातें बताई है, ज़रूरी नहीं है कि आप इन बातों को फॉलो करें। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अनुसार योजना बनानी है। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है दोस्तों, क्योंकि आप ही अपने मालिक हैं। आप चाहें तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर कर सकते हैं और आप चाहें जो कर सकते हैं दोस्तों। आप 100 प्रश्न तो क्या, 120 130 प्रश्न तक भी आप सही कर सकते हो। ज़रूरत है कि आप योजना पर सही से काम करें और सही तरीके की योजना बनाएं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से बच्चों को रहता है कि मैं क्या पढूँ, कैसे पढूँ और मैं किन किताबों को पढूँ, मेरी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। इस संदर्भ में बहुत सारे बच्चों की जिज्ञासाएं रहती है। तो मुझे आशा है कि आपको बहुत सारी जो आपकी समस्याएं हैं या बहुत सारी आपकी ऐसी जिज्ञासाएं हैं जो आप सोचते होंगे कि कैसे मुझे तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके की सामग्री पढ़नी चाहिए, उन सब का यहाँ कुछ आपको क्लियर होने हुआ होगा। निश्चित रूप से ऐसी मेरी अपेक्षा है दोस्तों। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप अपनी जो पाठ्य सामग्री है उसी को ध्यान देवें। दूसरी जो पाठ्य सामग्री है, अंत में वापस कह रहा हूँ, दूसरी पाठ्य सामग्री या नई पाठ्य सामग्री, इससे आपको बिल्कुल दूर रहना है, बिल्कुल भी इस पे ध्यान नहीं देना है। करंट अफेयर के अलावा अब नया कुछ भी पढ़ने का समय नहीं है। आपको करंट अफेयर तो पढ़ना ही है, लेकिन नया कुछ भी नहीं पढ़ना है दोस्तों। सब्जेक्ट मैटर और शिक्षण विधियाँ जो है आपने रीड के दौरान पढ़ी है, तो कुछ ना कुछ आपको पता है। जो आपने पहले पढ़ा है बस उसी का रिवीजन करते रहें दोस्तों। अपनी तैयारी जारी रखें और अपना खुद का सपना और माता पिता का सपना पूरा करें। इसी आशा के साथ चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू।